सबसे पहले बात कर रहे हैं साहिबगंज की, जहां गंगा उफान पर है और कटाव इस कदर तेज है कि गंगा किनारे रहने वाला हर एक ग्रामीण सहमा हुआ है। उधवा प्रखंड में तो देखते देखते एक स्कूल गंगा में समा गया और जिस गांव का ये स्कूल है वहां के लोग डरे और सहमे हुए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुस्से में गंगा, कटाव के खतरे से सहमे लोग, गंगा में समा गया स्कूल। गांव पर कटाव का खतरा। साहिबगंज के उधवा प्रखंड में गंगा का कहर जारी है और गंगा इस कदर गुस्से में है जैसे मानो पूरे गांव को ही अपने चपेट में ले लेगी। और ऐसा हुआ भी है क्योंकि पूर्वी प्राणपुर पंचायत का जीतनगर गांव पूरी तरह गंगा में समा चुका है। गांव के एकमात्र सरकारी स्कूल को भी गंगा ने ले लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर ताश की पत्तों की तरह स्कूल भरभरा कर गंगा में समा गया। गंगा की तेज कटाव से इस गांव में रहने वाले 130 परिवार इन दिनों बेघर हो गए हैं। पूर्वी प्राणपुर पंचायत में जीतनगर गांव है, पूरा कट गया है। 130 परिवार, उसमें और 4-5 गाँव हैं, जैसे जलवालू, फौरन मंडल टोला, शेख मोहम्मद टोला, गजब टोला। ये सब 500 फीट का दूरी है। कटाव जारी है, वो भी 15-20 रोज के अंदर कर सकते हैं। साहिबगंज से होकर गुजरने वाली गंगा नदी से जहां जिले को कई फायदे होते हैं, तो बाढ़ के दिनों में बाढ़ और गंगा कटाव इन क्षेत्रों के लिए अभिशाप बनकर सामने आते हैं। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो सैकड़ों लोग बेघर हो जाते हैं। राजमहल और उधवा प्रखंड में पिछले कई सालों से गंगा का कटाव जारी है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। इसको लेकर जहां ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति आक्रोश है, वहीं राजमहल विधायक भी अपनी नाराजगी जताने के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंच गए और इन इलाकों के लोगों का जल्द से जल्द पुनर्वास और संरक्षण करने की मांग उपायुक्त से की। इस विषय को लेकर के हमने पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस समय विधानसभा के सत्र में भी हमने सरकार से मांग किया था कि वहां गंगा कटाव रोधी कार्य चालू किया जाए, उस गांव को कटने से बचाया जाए। लेकिन जो शासकीय लापरवाही है, प्रशासनिक शिथिलता है, सरकार ने मुझे उत्तर भी दिया कि उसके लिए जो उसका तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जल्द से जल्द काम प्रारंभ होगा। गंगा कटाव से प्रशासनिक पदाधिकारी भी इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जीर्ण अवस्था में है वो और स्कूल चलता नहीं है, वो गिरा है। बाकी मैंने एसडीओ को वहाँ पे भी भेजा है कि एक बार देख लेंगे स्थिति। लोगों को पहले ही अनाउंस कर दिया जाए कि भाई अब जो स्थिति है वो ऑलमोस्ट खतरे के निशान के आसपास आ रही है गंगा नदी, और अभी किसी को नहीं पता है पीछे से पानी कितना आ रहा है। कटाव पीड़ितों को जहां सरकारी मदद की जरूरत है, वहीं कटाव रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। पंकज, जी मीडिया, साहिबगंज।